अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। एक तरफ हुकूमत है जो डटी हुई है कि मीडिया के ऊपर अदालतों के अंदर होने वाली प्रोसीडिंग्स को नहीं दिखाया जाएगा, जबकि दूसरी जानिब जजेस हैं जो इस बात पर डट गए हैं कि आप प्रोसीडिंग्स नहीं दिखाते ना दिखाएं, लेकिन जो हुक्मनामा होगा वो तो आप जरूर नश्र करेंगे। तो पूरे का पूरा हुक्मनामा उर्दू में अब लिख कर पेश कर दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने गुज़िश्ता रोज होने वाले अहमद फरहाद केस की जो समाअत थी उसको तो नश्र होने से मना करने से रोक दिया था और कह दिया था कि इसको भी नश्र किया जाए। साथ साथ शाम में जो उस प्रोसीडिंग्स का हुक्मनामा आया वो डिटेल में उर्दू में लिखा हुआ था। फिर उसी दिन लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस खड़े होकर ये कह देते हैं कि हम ना तो झुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं, ना हम किसी से डरते हैं और ना हम डरने के लिए अपने जजेस को कहेंगे कि आप डरें किसी से। बड़ी डिटेल चीजें हैं, उसकी अंदर की कहानी क्या है वो शेयर करूंगा। इसके अलावा मुल्क के अंदर क्या इमरजेंसी लग सकती है या नहीं लग सकती है। मुझे आज से तकरीबन 1 साल पहले वाला अपना व्लॉग याद आता है जिसमें मैंने एक बात कही थी कि अगर ये टग ऑफ वॉर यहां पर ना रुकी तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर ये एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, वो आप चेक कर लीजिएगा। उसमें थोड़ा डिले जरूर हुआ है यानी हैपनिंग में, लेकिन वो एक पॉइंट ऑफ टाइम आता हुआ नजर जरूर आता है। वो चाहे किसी भी किस्म की फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, जनरल इमरजेंसी हो या फिर इसकी शक्ल कोई भी हो, लेकिन ये हो जरूर सकता है क्योंकि हालात उसी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहे हैं। अब इसके अंदर से क्या निकलता है वो मैं आपके सामने रखूंगा। कोई मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ियों ने, मोतबर सहाफ़ियों ने अपने कलिमात रखे हैं गुज़िश्ता रोज की प्रोसीडिंग्स के ऊपर, वो क्या है। इसलिए गुजारिश ये है कि वीडियो को आपने पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। सब्सक्राइब कर रहे हैं तो टॉप ऑल वीडियोस वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा ताकि तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते हैं। कमेंट्स मैक्सिमम करते रहना है ताकि ये जो फायरवॉल मुबैना है ये ब्रेक हो सके और रीच आप तक मैक्सिमम हो सके हमारे व्लॉग्स की। सबसे पहले जी, 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और दूसरे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, इन दोनों ने गुज़िश्ता रोज सिस्टम को उड़ा कर रख दिया। आपको याद होगा अहकामात थे, पैमरा के ऑर्डर्स थे और बार बार ये ऑर्डर दिए गए कि सिवाय लाइव प्रोसीडिंग्स के तमाम जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको आपने टिकर्स या फिर खबर की सूरत में नश्र नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ जो तहरीरी हुक्मनामा होगा उसको नश्र किया जाएगा। ये पैमरा के ऑर्डर्स थे और फिर इसी वजह से जो मुतअद्दिद रिपोर्टर्स थे वो बाउंड थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कर देते थे और ट्वीट के बाद सोशल मीडिया के ऊपर खबर फैलती थी। नेशनल मीडिया बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर रहा था। लेकिन हुआ यह कि शाम में कल जब तहरीरी हुक्मनामा आया शायर और सहाफ़ी अहमद फरहाद की बाजियाबी केस के हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत की जानिब से, तो वो पहली दफ़ा उर्दू में तहरीरी हुक्मनामा था और तमाम जो प्रोसीडिंग्स थी उसको उस हुक्मनामे के अंदर लिख कर जारी कर दिया गया। अब वो मजबूर थी तमाम जो नेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग टीम कि उसको रिपोर्ट करती, फिर नेशनल मीडिया उसको टॉप हेडलाइन बनाने के ऊपर मजबूर था क्योंकि ओवरऑल प्रोसीडिंग्स उसको पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया गया। तो जब जजेस जो है वो अपनी इज्जत करवाने पे आते हैं तो उसके ऊपर फिर पैमरा वैमरा ये सारे जितने भी इदारे हैं ये स्टैंड नहीं करते। तो उधर ये वाली जंग जो है वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियंस, दोज आर द लॉ मेकर्स एंड देन जो लॉ के ऊपर इंप्लीमेंट करवाने वाले होते हैं, ये 2 कस्टोडियंस होते हैं और दोनों उसके ऊपर अमल दरामद करवा सकते होते हैं। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का जो फैसला था वो उर्दू में आया। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने क्या बोला उसकी डिटेल्स मैं कुछ सामने आपके रख देता हूं। उन्होंने कहा किसी से लड़ाई नहीं चाहते लेकिन अदालतों का एहतराम नहीं तो हमसे भी तवक्को ना रखी जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान का कहना है किसी इदारे और हुकूमत के साथ लड़ाई नहीं चाहते लेकिन अदालतों के एहतराम नहीं तो हमसे भी कोई तवक्को ना रखे। पंजाब जुडिशल अकेडमी में प्री सर्विस ट्रेनिंग कोर की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान का कहना था अदल करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जजेस बगैर खौफ के काम करें। जज को कानून पर दस्तरस होनी चाहिए और जज को किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। जजेस जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करें।
जल्द और फौरी इंसाफ की फराहमी हमारी अवलीन तरजीह है। पंजाब में वीडियो लिंक के जरिए समाअत का आगाज करेंगे। उनका कहना था पंजाब में 14 लाख केसेस हैं, जजों की कमी का सामना है, मुकदमात में ताखीर की एक बड़ी वजह हड़तालें हैं, इदारों की आपस की लड़ाई से इदारे कमजोर होते हैं, इनसे होशियार रहें जो इदारों को लड़वाना चाहते हैं। जस्टिस शहजाद अहमद खान का कहना था मुझ समेत हर जज के दिल में वकील का बड़ा एहतराम है। किसी बार किसी इदारे और हुकूमत के साथ लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। हमने किसी हुकूमत, एजेंसी या इदारे की बी टीम नहीं बनना, सिस्टम में रहने के लिए सबने मिलकर काम करना है। जजेस ने और वकला ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, मुताल्लिका और एजेंसियों ने, इन सब ने एक साथ काम करना है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का कहना था हमने अल्लाह ताला को जवाब देना है, अगले जहान में हमारा हिसाब होगा तो कोई साथ नहीं खड़ा होगा। एहतराम उस वक्त तक है जब तक अदालतों का एहतराम किया जाए। तो ये बहुत बड़े रिमार्क्स थे। रात की जो टॉप लीड थी मुतादिद टीवी चैनल्स के 10 बजे के शोज़ की, उसमें इसको बड़ा डिस्कस किया गया और इसी तरह से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हुक्मनामे को बड़ा डिस्कस किया गया। तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए जो है अब जो टग ऑफ वॉर है इदारों के दरमियान वो नेक्स्ट लेवल पे है। इसके ऊपर मैं कमेंट थोड़ी देर बाद करता हूँ। अभी हम शामिल कर लेते हैं एक और भौचाल आने वाला है। ये जो वफाकी हुकूमत है, इसने कारखानों को, ये जो खाद बनाने वाले कारखाने होते हैं ना, खाद फैक्ट्रीज, उनको दी जाने वाली जो गैस है उसके ऊपर सब्सिडी खत्म करने का ऐलान कर दिया और इसकी मंजूरी दे दी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चरल सेक्टर पे होगा। ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट महंगी खाद बनाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में खाद खरीदने वाले किसान को महंगी खाद मिलेगी और जब वो उससे बिजाई करेगा तो उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा पड़ेगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा पड़ेगी और ख़रीदने वाला कोई नहीं होगा, जिस तरह से पंजाब हुकूमत ने नहीं खरीदा, तो उसका नुकसान सरासर किसान को है और किसी को नहीं है। तो आवाम दोस्त या किसान दोस्त जो पॉलिसीज़ जिसकी तवक्को की जा रही थी वो नज़र नहीं आ रही हैं। ये फैसला क्या है, इसकी थोड़ी सी डिटेल में शेयर करता हूँ। हुकूमत का बड़ा फैसला, खाद कारखानों के लिए गैस पर सब्सिडी खत्म करने की मंजूरी। वफाकी हुकूमत ने बड़ा फैसला करते हुए खाद कारखानों के लिए गैस पर सब्सिडी खत्म करने की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने इत्तफाक राय से खाद कारखानों को मिलने वाली सब्सिडी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला किया है। खाद के कारखानों को इस वक्त 217 रुपये फ़ी MMBTU सब्सिडी मिल रही है और कारखानों को इस वक्त 1,597 रुपये फ़ी MMBTU कीमत पर गैस सप्लाई की जा रही है। ताम हुकूमत का कहना है कि खाद कारखानों को सब्सिडी देने से किसानों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। तो अब ये बढ़ाने से या सब्सिडी ख़त्म करने से नुकसान भी तो होगा। ये किसी ने सोचा? ये किसी ने नहीं सोचा जी। अब हम ज़रा इमरजेंसी की बात कर लेते हैं। देखें, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ज़ाहिर है कि वो बतौर अपोजिशन उनको ये वाली स्ट्रेटजी सूट भी करती है और वो अहकामात मान रहे हैं अपने बानी चेयरमैन के, तो इस वजह से एक स्ट्रेट टग ऑफ वॉर है। दूसरी तरफ जजेस हैं जो अड़ गए हैं और जजेस ने अब अहकामात में बाकायदा सेक्टर कमांडर को बुला लिया। जजेस ने अहकामात में बाकायदा उसको SHO गर्दान लिया और जो अपने हुक्मनामे के अंदर वो डिटेल सारी रख दी हैं और जाहिर है कि दूसरी तरफ से भी एक रिटेलिएशन है। तो इस सूरत के अंदर अगर हालात इसी तरह जारी रहे और सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट्स के जजेस बिल्कुल इसी तरह से हुक्म भी देते रहे, जाहिर है अपने अपने इंस्टीट्यूशंस के लिए कर रहे हैं, तो उसका फिर नतीजा कोई अच्छा नहीं निकलना है। लोग ये समझ रहे हैं कि ये सियासत इसी तरह बाजी लेती रहेगी। मेरे ख्याल में बजट के बाद जो है ना, बजट पेश होते ही इसके अंदर से चीज़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। जो मैं समझ पा रहा हूँ वो मैं तकरीबन आपको 1 साल 1.5 साल पहले ही बता दिया था कि खुदा ना ख्वास्ता किसी भी किस्म की फाइनेंशियल या फिर जनरल इमरजेंसी की तरफ मुल्क जा सकता है। और अब तमाम सीनियर जय्यद जितने भी साफियान हैं वो भी इसके ऊपर कमेंट करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जाहिर है कि एक वाइलिंग पॉइंट होता है या एक बंद गली के ऊपर जाने से पहले एक पॉइंट होता है जिसको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बोलते हैं। उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही हैं, गई नहीं है अभी तक, जाती हुई नज़र आ रही हैं। और इस तरह अगर ये चली गई तो फिर ऑप्शन, देयर इज़ नो ऑप्शन लेफ्ट अदर देन इमरजेंसी, मुझे ऐसा लगता है। ये मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ, अब इसके ऊपर लोग डिस्कस करना शुरू हो गए। तो नजम सेठी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ अपने शो में ये क्या डाला, हालांकि हमने ये बात 1.5 साल पहले की थी और उसका पॉइंट आते आते फिर रुक गया, आते आते फिर रुक गया और अब उसी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। तो लोग ये बोलना शुरू हो गए क्योंकि अब जो है वकला तहरीक की बजाय मुझे तो जजेस तहरीक शुरू होती हुई नज़र आ रही है और हो चुकी है। कुछ सहाफ़ियों ने कॉमेंट किए हुए, जैसे हामिद मीर साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि मौजूदा हुकूमत ने अदलिया और मीडिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। मौजूदा हुकूमत ने मीडिया और अदलिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। इसी तरह का कमेंट इमरान रियाज खान ने
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का उर्दू वाला फैसला शेयर करते हुए लिखा है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का उर्दू में फैसला। इसके ऊपर साबिर शाकिर साहब भी कुछ ऐसा ही ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बड़े बड़े अफसरों को तलब कर लिया, जो उर्दू वाला फैसला था उसको रखते हुए। तो अब ये तो जाहिर है कि इदारा अपना काम कर रहा है, यानी अदलिया अपना काम कर रही है, उधर से अपोजिशन अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट की वो कहते हैं ना कि डूबती नैया बचाने के लिए वो अपने तरीके से रिटेलिएट कर रही है। इस सारी सूरत हाल के अंदर एक खिचड़ी पक कर रही है और सब ने एक दूसरे को आड़े हाथों लिया हुआ है और 36 का आंकड़ा बना हुआ है। ये 36 का आंकड़ा जो है बहुत नुकसानदेह है। बोलती तस्वीरें शामिल करते हैं, बोलती तस्वीरें। ये तस्वीर है जी, ये इस्लामाबाद पुलिस का एक ऑफिसर है और सामने एक अवाम का नुमाइंदा है, सेनेटर है। इस्लामाबाद पुलिस का ये ऑफिसर ये उंगली का इशारा करके सामने वाले को धमका रहा है और सामने अवाम खड़ी है जो गजा के मुसलमान भाइयों के लिए एहतजाज कर रही थी डी चौक के ऊपर। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये रिट ऑफ द स्टेट नहीं है। इसके बारे में नेल्सन मंडेला ने कहा था कि इस तरह की रिट को वो शिट ऑफ द स्टेट कहते हैं। नेल्सन मंडेला के जुमले। रिट ऑफ द स्टेट ये है कि दिन दिहाड़े एक टीवी चैनल के दफ्तर के बाहर एक सबसे बड़ी पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात के मुंह के ऊपर ब्लेड मार दिया जाता है। रिट ऑफ द स्टेट यह होनी चाहिए थी कि वो 3 या 4 खुसरों को खड़े खड़े पकड़ लिया जाता, बहरूप खुसरों को, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। यानी रियासत 3 या 4 ऐसे खुसरों को, जो एक जिंदा इंसान, जो एक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है, उसके मुंह पर ब्लेड मारकर यानी कातलाना हमला करके चले जाते हैं, उसको नहीं पकड़ सकता। और शिट ऑफ द स्टेट ये कि पुलिस का एक नुमाइंदा वो एक अवामी नुमाइंदे को उंगली दिखा रहा है और कह रहा है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी। इससे बदतरीन कोई पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की। आगे चलते हैं, हमारा मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट वायरल बयानात यानी कैसे कर लेते हो यार। वायरल बयानात यानी कैसे कर लेते हो यार। डिस्क्लेमर, अगर मेरी बात कोई बुरी लगे तो माजरत, ज्यादा बुरी लगे तो इंतहाई माजरत, और ज्यादा बुरी लगे तो सानू की। कैसे कर लेते हो यार। सबसे पहले उस्मा बुखारी साहिबा, अब इमरान खान के इश्ताल अंगेज बयानात पर कानून हरकत में आएगा। सर जी, कानून का काफिले का तो काला कव्वा लेकर उड़ गया है 2 साल पहले, पीछे रह जाता है नून तो हरकत में आ गई है, तो उधर से जुनून भी हरकत में आया हुआ है। तो इसका नतीजा कुछ नहीं निकलना। तो पंजाब हुकूमत सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स बचाने के लिए, अपने सियासी मुखालिफ को रगेदने के लिए इस तरह की हरकतें कर रही है। मैं तो यही कहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। आगे चलते हैं, अताउल्लाह तारड़ साहब, मुल्क में सरमायाकारी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप वो वीडियो लेकर फिर रहे थे और घूम घूम कर इसाक डार साहब की वीडियो बना रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही बढ़ रहे। वीडियो की लिमिट भी बढ़ रही है। वो शुरू में आज से 20 साल पहले एक फोन लॉन्च हुआ था, वो उस वक्त तो मेरे ख्याल में कोई सोनी टाइप की कोई कंपनी होती थी, उसका एक फोन लॉन्च हुआ, तो उसमें उन्होंने इश्तिहार के ऊपर जो टॉप लीड रखी, जितनी चाहिए वीडियो बनाइए, कोई वीडियो की लिमिट नहीं है। यार हम हैरान हो गए, हमने कहा यार देखो इसमें जीबीज का भी इशू नहीं है, स्पेस का भी इशू नहीं, जितनी चाहो वीडियो बनाओ। तो उस वक्त वो नया कैमरा आया था, पहले स्टिल पिक्चर्स की ऑप्शन थी, फिर वीडियो आना शुरू हो गई। तो मैंने जाकर छूटते ही परचेज कर लिया। उस वक्त वो 8,500 रुपए का था। लेके आया तो वीडियो बनाऊं तो 30 सेकंड बाद वो रुक जाए, स्पेस ही नहीं है उसके अंदर। तो उस इश्तिहार के नीचे स्टैरिक के ऊपर लिखा हुआ था, जितनी चाहे वीडियो बनाएं लेकिन पहले वाली को डिलीट कर दें। समझ रहे बात को। तो इधर भी कहानी यही है कि पहले वाली को डिलीट कर दे भाई, नहीं तो कुछ नहीं होना। ठीक है, अच्छा जी। अब वो ये रावी क्या फरमा रहा है, सुनिएगा। मुमकिन है कि सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स के बाद ये अदालत में पेश हो ही ना। यार ये रावी साहब को जो है ना, ये इस तरह के टटपुंचियों ने ना हालात मुल्क के और ख़राब कर दिए और मजबूर कर दिया है कि लोग एक दूसरे के साथ लड़े। ये बहुत अफसोसनाक है, लेकिन क्या कर सकते हैं। नजम सेठी साहब कहते हैं, हत्या के इज्जत कानून के पीछे मंशा किसी और की और चेहरा और जबान नून लीग की इस्तेमाल हो रही है। अफसोस होता है नून लीग इतना लेट क्यों गई है। सारा मीडिया इनके खिलाफ हो जाएगा। ये काला कानून है। पंजाब के अलावा ये कानून किसी दूसरे सूबे में लागू हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्होंने फिर चौधरी परवेज लाई पे कमेंट किया कि चौधरी परवेज लाई जब कोट लखपत जेल में थे तो कभी कभार सुप्रीटेंडेंट जेल की रिहाइशगाह पर पाए जाते थे। उनकी रिहाइशगाह कुछ अर्से के लिए वहां भी थी, कुछ अर्से से एस्टैब्लिशमेंट उनके खिलाफ नरम रवैया रखती है। इन्होंने ये बोला है कि इमरजेंसी बिल लग सकती है अगर ये 36 का आंकड़ा खत्म नहीं हुआ तो मुल्क के हालात खराब हो सकते हैं। कमेंट्स आपके सामने, व्लॉग आपके सामने। शाम का जो व्लॉग होगा उसमें डिटेल में एक और इंपॉर्टेंट मुद्दे को डिस्कस करेंगे। व्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।